हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज है 7 जून 2021 और आज है रिवीजन का डे। इसका मतलब आज के दिन हम लोग पिछले 7 दिनों में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। यानी वीकली करंट अफेयर के सेशन में जून महीने के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर यानी 1 जून से 7 जून 2021 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के बन सकते हैं सबको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर के क्वेश्चन को देखते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख बने हैं? तो नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख कौन बने हैं? रवनीत सिंह बने हैं, रवनीत सिंह। हाल ही में 1 जून को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व स्तर पर 1 जून को 2 दिवस मनाया गया है, मुख्य रूप से वर्ल्ड मिल्क डे और द ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, दोनों ही दिवस 1 जून को मनाया गया है। अब जहाँ वर्ल्ड मिल्क डे की बात है तो इस वर्ष का थीम था सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद द मैसेज अराउंड द इन्वायरमेंटल, न्यूट्रिशन एंड सोशियो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इस पुरस्कार से डॉक्टर हर्षवर्धन को सम्मानित किया गया। ये हम लोग जानते हैं हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। अब यहाँ WHO का जिक्र आया है तो इसका फुल फॉर्म भी जानते ही, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस है। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए स्मार्ट विंडो विकसित किया है? तो स्मार्ट विंडो किस IIT ने विकसित किया है? IIT गुवाहाटी ने किया है। ठीक है, अब IIT गुवाहाटी का जिक्र है तो इसको जान लेते हैं। IIT गुवाहाटी की स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी और इसका वर्तमान में अध्यक्ष TG सीताराम है। हाल ही में स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है रवि शास्त्री ने लिखा है। ठीक है, रवि शास्त्री। हाल ही में IAF के नए वाइस चीफ कौन बने हैं? इंडियन एयर फोर्स के नए वाइस चीफ कौन बने हैं? विवेक राम चौधरी, विवेक राम चौधरी। हाल ही में इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता है? तो ये जीता है नितिन राकेश और जेरी विंड, ये दोनों ने ये बुक जीता है। इनकी किन पुस्तक का नाम क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। इस पुस्तक के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। हाल ही में NGT ने किस राज्य के विश्वामित्री नदी कार्य योजना को लागू करने का निर्देश दिया है? तो ये किस राज्य की योजना है? यह है गुजरात की। ठीक है, गुजरात की है। गुजरात के वर्तमान में राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के वर्तमान में गवर्नर आचार्य देवव्रत है। गुजरात के CM यानी मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी है। अब यहाँ NGT का जिक्र आया है तो ये मैं अपने पिछले वीडियो में जहाँ थोड़ा डिटेलिंग बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ। NGT का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी और इसका मुख्य कार्य होता है केंद्र स्तर पर पर्यावरण के हित में जितने भी अच्छे से अच्छा कदम उठाए जा सके, कभी नदियों को लेकर, कभी फॉरेस्ट को लेकर, ये सारे काम को ये संस्था, ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता? तो ये खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच। ठीक है, हाल ही में एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत से कौन सी संस्था सिर पे रही है? ठीक है, ये जो रैंकिंग हुई है इसमें भारत के टोटल 18 यूनिवर्सिटी जो है इसमें शामिल हुई है, जिसमें से 3 यूनिवर्सिटी टॉप 100 में शामिल हुई है, जिसमें से पहला नाम आया है IISc बेंगलोर। ठीक है, इसे हिंदी में इसका पूर्ण रूप होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, वर्ल्ड में इसका एशिया में स्थान आया है, रैंकिंग मिला है 37 मिला है। ठीक है, यही भारत से दूसरी जो संस्था शामिल हुई है वर्ल्ड में इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, इसका नाम IIT रोपड़ हुआ है। इसको वर्ल्ड में 55 रैंकिंग मिला है, एशिया में 55 रैंकिंग मिला है। और तीसरी नंबर पे शामिल होने वाली भारतीय संस्था IIT इंदौर है, जिसे एशिया में 78 रैंक मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे 2021 की मेजबानी
कौन सा देश कर रहा है, माने विश्व स्तर पर, ठीक है। तो ये कर रहे हैं पाकिस्तान, और ऐसा पहली बार हो रहा है जब पाकिस्तान विश्व पर्यावरण का मेजबानी विश्व स्तर पर पहली बार कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पाकिस्तान का जिक्र आया है। तो पाकिस्तान के बारे में जाने थे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, इसकी मुद्रा रुपया है, इसके वर्तमान में राष्ट्रपति आरिफ अलवी है और इसके प्रधानमंत्री क्रिकेटर इमरान खान है, ठीक है। यहाँ वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे के बारे में आया है। तो ये हम लोग जानते ही प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और हर वर्ष के कोई ना कोई थीम होता है, और इस वर्ष का थीम था रीइमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर, ठीक है, जिसका मतलब होता है पुनर्चिंतन, पुनर्सृजन, पुनर्स्थापन। और इसको शॉर्ट भाषा में बोले तो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ठीक है, रेस्टोरेशन। तो इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा डिटेलिंग बताया चुका है। यहाँ पर मैंने पहले भी कह दिया, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में SDG इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स 2020 से लेके 21 में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है, ठीक है। तो यह भी इंडेक्स हाल ही में जारी हुआ है। तो इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? केरल रहा है, ठीक है, केरल रहा है। सबसे पहले इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। SDG इंडेक्स, इसको नीति आयोग इसको मतलब इस इंडेक्स को जारी करती है। इसका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। यहाँ केरल का जिक्र आया है। केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के वर्तमान में गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री यानी CM है पिनराई विजयन है, ठीक है। और वही इस इंडेक्स में दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु संयुक्त रूप से इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और यही इस लिस्ट में सबसे लो में बोले सबसे आखिरी पायदान पे बिहार राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम राइफल्स के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रदीप चंद्रन नायर बने हैं, ठीक है, प्रदीप चंद्रन नायर। और यहाँ असम राइफल्स के बारे में आया है तो इसके बारे में बता देते हैं। भारत की जितनी भी आंतरिक सुरक्षा परिषद है, जो सुरक्षा संस्थाएं हैं, जैसे NCC हो गया, BSF हो गया, इन सब में सबसे पुराना असम राइफल ही है। इसकी स्थापना 1835 ईस्वी को हुई थी और इसका हेड क्वार्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम है असम राइफल, लेकिन इसका हेड क्वार्टर इसके जो पड़ोसी राज्य है मेघालय, उसकी राजधानी शिलोंग में है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिशु सेवा अचोनी योजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? असम ने की है, ठीक है, असम ने। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के वर्तमान में गवर्नर है जगदीश मुखी है। असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसी बार का जब विधान चुनाव हुआ था अभी हाल में कुछ महीने पहले, तब ये इन्होंने पदभार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसाक हरजोग किस देश के राष्ट्रपति का पद संभाले? तो ये किस देश का संभाले है? इजराइल का, ठीक है, इजराइल के नए राष्ट्रपति ये बनने वाले हैं। ये कब बनेंगे? 9 जुलाई को ये अपना पदभार संभाल लेंगे, 9 जुलाई को, ठीक है। और इजराइल का यहाँ जिक्र है। इजराइल के बारे में जान लेते हैं। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल की मुद्रा का नाम न्यू शेकेल है। इजराइल के वर्तमान में अभी राष्ट्रपति अभी जो कार्यरत है उनका नाम है रेउवेन रिवलिन। इन्हीं का ये स्थान लेने वाले इसाक हरजोग, ठीक है। और इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। हाल ही में 3 जून को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व स्तर पर 3 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। हाल ही में मैग्मा फिनकॉर्प के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मैग्मा फिनकॉर्प के नए अध्यक्ष बने हैं आदार पूनावाला, ठीक है। मैग्मा फिनकॉर्प के बारे में बता देती है। ये एक प्रकार की नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। इसकी स्थापना 1988 को हुई थी और इसका हेड क्वार्टर कोलकाता में है। और ये जो पूनावाला है वर्तमान में अभी SII के CEO है। इसका फुल फॉर्म होता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO है। हाल ही में जारी सेंट्रल फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 टू 2022 में शीर्ष स्थान किस यूनिवर्सिटी ने प्राप्त किया है? तो शीर्ष स्थान प्राप्त किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। ये कहाँ है? USA यानी अमेरिका में है। हाल ही में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में गोल्ड मेडल किस भारतीय ने जीता है? तो ये जीता है संजीत कुमार ने जीता है, संजीत कुमार। हाल ही में WHO ने किस देश में सबसे पहले पाए गए कोविड-19 वेरिएंट का नाम कप्पा और डेल्टा रखा है? तो कप्पा और डेल्टा नामक वेरिएंट कहाँ पाया गया है? भारत में पाया गया है, ठीक है। यहाँ WHO का जिक्र आया है, फिर से एक बार बता देते हैं। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसमें इसके वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामनाथ कोविंद ने किसे अंडमान निकोबार के कमांडर इन चीफ नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अजय सिंह। हाल ही में किस देश के अंदर दुनिया का पहला H10N3 बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है? तो किस देश में आया है? चीन में आया है। ठीक है, चीन की राजधानी जान लेते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा रेनमिनबी है। चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन के प्रधानमंत्री ली किकियांग है। हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में किया है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में गवर्नर अनुसुईया उइके है और छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। हाल ही में किस अभिनेत्री ने अपनी आत्मकथा सच कहूं को लॉन्च करने का ऐलान किया है? तो किस अभिनेत्री करेगी? ये नीना गुप्ता करेंगी। ठीक है, सच कहूं तो। हाल ही में आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया? तो किस दिन मनाया जाता है? 4 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और ये डे हम लोग अभी हमेशा नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि इसके एक दिन बाद ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है। लेकिन ये दिवस जो होता है बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में जाना चाहिए कि बच्चों में, इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी बच्चों में बहुत सारा क्राइम होता है। बच्चों के में बहुत सारा क्राइम होता है। इसी क्राइम के प्रति लोगों का, इनके पेरेंट्स का, हमारी सोसाइटी का, हमारी न्याय व्यवस्था का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रत्येक 4 जून को विश्व स्तर पर आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में FIH वर्ल्ड रैंकिंग 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है बेल्जियम ने। ठीक है, FIH का यहाँ पे जिक्र हुआ, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी। जैसे एक फुटबॉल का अपना एसोसिएशन होता है फीफा, जैसे क्रिकेट का अपना एसोसिएशन होता है ICC, इसी प्रकार फुटबॉल का हॉकी का ये एसोसिएशन है जिसको कहते हैं शॉर्ट में FIH। ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी। ठीक है, इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लुसेन स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र बत्रा है। ठीक है, और इसी रैंकिंग में जो 2nd नंबर पे आए हैं वो है ऑस्ट्रेलिया और 3rd नंबर पे आया है नीदरलैंड। यही भारत की बात करें तो भारत की तो 2 हॉकी टीम है, एक मेन और दूसरा वुमेन। मेन का जो स्थान यानी जो पुरुष हॉकी टीम है ये इस रैंकिंग में 4था स्थान प्राप्त की है। वही वुमेन का जो हॉकी टीम है इस रैंकिंग में 9वें स्थान यानी 9th पोजीशन को प्राप्त किया है। हाल ही में परेश बी लाल को किसने भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो किसने नियुक्त किया है परेश बी लाल को? इसने किया है व्हाट्सएप ने किया है। ठीक है, और व्हाट्सएप ने किया है। व्हाट्सएप के बारे में जान लेते हैं। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। इसके वर्तमान में CEO है बिल कैथकार्ट। हाल ही में BCCI की घोषणा के अनुसार IPL 2021 फिर से सितंबर अक्टूबर में कहाँ होने वाला है? तो फिर से जो भी सेशन बाकी रह गया वो कहाँ होगा? UAE में होगा, यानी संयुक्त अरब अमीरात में होगा। ठीक है, यहाँ BCCI का जिक्र हुआ है तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना दिसंबर 1928 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके अभी वर्तमान में जो सचिव है वो जय शाह है और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है सौरभ गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तसांग येन होंग दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला का रिकॉर्ड बनाई है। तो ये किस देश की है? ये है हांगकांग की। ठीक है, तसांग येन होंग हांगकांग की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन स्कीम शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? केरल ने की है। ठीक है, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है। केरल के वर्तमान में गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री यानी CM पिनराई विजयन है। हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में मैरी कॉम ने कौन सा पदक जीता? तो मैरी कॉम ने इस बार रजत पदक जीता है। हाल ही में भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? तो ये बनी है आश्रिता वी ओलेटी बनी है।
हाल ही में 2 जून को किस राज्य ने अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया? तो किस राज्य ने मनाया? तेलंगाना ने। ठीक है, तेलंगाना की स्थापना हम लोग जानते हैं 2 जून 2014 को हुई थी। ठीक है, इसके वर्तमान में राजधानी हैदराबाद है। इसके वर्तमान में गवर्नर तमिली साई सुंदर राजन है। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री यानी सीएम के चंद्रशेखर राव है। हाल ही में एंडी जेसी जुलाई में किस कंपनी की सीईओ बनने वाले हैं? तो एंडी जेसी किस कंपनी के सीईओ बनेंगे? अमेजन के बनेंगे। ठीक है, अमेजन के वर्तमान में हम लोग जानते हैं सीईओ कौन है? जेफ बेजोस है, जो हमेशा ही न्यूज़ में रहते हैं। ये इनके बाद ये इनका का अभी इसके बाद ये बनेंगे एंडी जोशी बनेंगे जुलाई में। ठीक है, अमेजन का जिक्र हुआ। अमेजन की स्थापना जो है 5 जुलाई 1994 ईस्वी को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। हाल ही में स्पेन द्वारा किस भारतीय नोबेल विजेता को 2021 प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड दिया गया? ठीक है, तो किस नोबेल विजेता को दिया गया? अमर्त्य सेन को दिया गया। ठीक है, हाल ही में अभिषेक बनर्जी किस पार्टी के महासचिव बने हैं? तो अभिषेक बनर्जी टीएमसी के बने हैं। ठीक है, टीएमसी का जिक्र है। टीएमसी जो है पश्चिम बंगाल की एक पार्टी है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1998 ईस्वी को ममता बनर्जी ने की थी, जो पश्चिम बंगाल की हाल ही में 3री बार मुख्यमंत्री बनी है। और ये जो अभिषेक बनर्जी है ममता बनर्जी के ही भतीजे हैं और टीएमसी का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। हाल ही में गिलर्मो लांसो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो गिलर्मो लांसो बने हैं इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, इक्वाडोर का जिक्र है, जान लेते हैं। इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो है, इसकी मुद्रा डॉलर है और इक्वाडोर के वर्तमान में उपराष्ट्रपति अल्फ्रेडो बोरेरो है। हाल ही में किस देश ने LAC के साथ एक संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है? तो ये किस देश ने की है? चीन ने की है। ठीक है, अभी LAC की क्या होता है ये तो मैंने पिछले वीडियो में ज़्यादा डिटेलिंग बताया था, यहाँ संक्षेप में बता देती हूँ। LAC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा, जो भारत और चीन के बीच स्थित है। ठीक है, भारत चीन का जब युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में, तो जब भारत और चीन की जो सेना थी वो जहाँ खड़ी थी उसी लाइन को इन्होंने LAC नाम दे दिया गया था। ठीक है, अब यह चीन का जिक्र आया है तो चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा रिनमिनपी है। चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन के प्रधानमंत्री ली कीकियांग है। हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर पैट्रिक अमोट को नियुक्त किया गया। डॉक्टर पैट्रिक अमोट। ठीक है, डॉक्टर पैट्रिक अमोट जो है ये केनिया के हैं। ठीक है, अब ये केनिया के हैं तो केनिया के बारे में जान लेते हैं। केनिया की राजधानी नैरोबी है। केनिया की मुद्रा शिलिंग है। केनिया के वर्तमान में राष्ट्रपति उहुरु केन्याट्टा है। ठीक है, और WHO के बारे में तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख ही चुके हैं। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब है आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न। हाल ही में कौन सी संस्था वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना में शामिल होने वाली पहली संस्था बनी है? तो ये कौन हुई है? RDSO। ठीक है, RDSO का फुल फॉर्म होता है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। अब समय है पिछले वीडियो के प्रश्न का। तो प्रश्न था हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता है? तो किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, अब आज का प्रश्न, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की विश्व स्तर मेजबानी किस देश ने की है? तो जो भी आंसर आपको उचित लगता है आप कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर मैंने अपने इसी वीडियो में मैंने बताया। अगर आपने ध्यान से मेरा वीडियो देखा है तो इसका आंसर आप तुरंत ही कमेंट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।